दशहरे पर शस्त्र पूजन की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे समझने के लिए जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो रियासतें कितने धूमधाम से शस्त्र पूजन किया करती थीं उसके बारे में जानते हैं। हालांकि अब रियासतें तो रही नहीं, लेकिन जो परंपरा है वो अब भी शाश्वत है। मैं फिलहाल राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये सारे शस्त्र रखे हुए हैं और कुछ देर पहले ही पूरे विधि विधान के साथ इन शस्त्रों की पूजा जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने की। यहाँ पर बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा हुई। और अब जो सबसे जरूरी बात है, जो आप लोगों के मन में कई बार आता रहता है कि आखिरकार शस्त्रों का ध्यान कैसे रखा जाता है, इसको जानने के लिए इन सारे वेपन्स का ध्यान रखने वाले उप निरीक्षक हमारे साथ में हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूं? हीरालाल जी, एक बहुत सामान्य सा सवाल लोगों के मन में आता है कि आखिरकार इन शस्त्रों को रखा कैसे जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपयोग तो इनका हो नहीं पाता है। हाँ, उपयोग होता है, कभी कभी होता है, लाना ड्यूटी आती है, कभी ऐसा होता है तो उपयोग भी होता है। साल में एक बार इसकी फायरिंग जानमारी करते हैं। इनका रख रखाव में ऑयल पानी तेल लगा कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं जिससे खराब ना हो। अमूमन ज्यादातर हथियार जो होते हैं वो लोहे के सामान से बने होते हैं। हाँ, ऐसे में जंग लगने की जो एक जंग लगने की संभावना रहती है, तो इसकी वर्ष में एक बार ब्राउनिंग होती है। ब्राउनिंग क्या होता है? ब्राउनिंग होती है, इनकी रीब्राउनिंग होती है। इनकी खोल कर पूरे हथियार खोल कर उनकी सफाई करी जाती है। इसके बाद में फिर तेल पानी ग्रीस ऑयल लगा कर उनको सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, जैसे जिन लोगों को अलॉटेड हैं हथियार, जैसे पुलिस के अधिकारियों के पास जो अलॉटेड है, तो उनकी भी समय समय पर सर्विसिंग होती होगी, तो क्या वो खुद करते हैं या पुलिस पुलिस लाइन में लाके उनको सर्विसिंग कराई जाती है? उसकी क्या प्रक्रिया होती है? उसकी उनको वापस बुलाते हैं ड्यूटी में, तो उसके बदले में दूसरे वेपन देते हैं जी। तो ये शस्त्र पूजन जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया रही? इसकी प्रक्रिया तो बहुत पुरानी चली आ रही, परंपरा से चली आ रही है। और ये दुर्गा पूजन होता है, शस्त्र का भी पूजन होता है, हर साल दशहरे पे पूजन की जाती है। आपने पंजाब केसरी से बातचीत की, आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिल्कुल एक अलग तस्वीर मैंने पहुंचाने का प्रयास आज दशहरे के दिन किया। ये तस्वीरें आप देखिए और इन सब के साथ में कुछ तस्वीरें लगातार आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई पड़ रही होंगी। ऐसी ही तस्वीरें लगातार पंजाब केसरी आप लोगों तक पहुंचाते रहना चाहता है। विवान और अंकित हमेशा इस प्रयास में है कि हर वो अलग तस्वीर जो आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका देती है, वो हम आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल भोपाल से आप सबका मैं विवान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।